घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? क्यों हुआ है आखिर रवि को शक? क्या फिर से लौटा है भुजंग? भुजंग यानी कि अमरीश पुरी को मरे अब काफी समय बीत चुका है। करण दिव्या यानी कि सनी देओल एंड माधुरी दीक्षित, रवि नताशा यानी कि जैकी श्रॉफ एंड संगीता बिजलानी और जय रेणुका यानी कि नसरुद्दीन शाह एंड सोनम राय सब अपने जीवन में खुश हैं। करण और रवि दो दोस्तों की शादी तो पहले ही उनकी प्रेमिकाओं से हो गई है। अब बचे हैं बस छोटे मियाँ और वो हैं जय और रेणुका। गांव में चहल पहल बनी हुई है इन दोनों की शादी को लेकर। और आखिर हो भी क्यों ना, इन दोनों की वजह से ही तो पूरे गांव को भुजंग जैसे डाकू से छुटकारा मिला था। इनकी शादी भी सारे विधि विधान के साथ समाप्त होती है। अब कुछ और दिन खुशहाली के बीतते हैं, लेकिन तभी गांव में फिर से कुछ डाकुओं के गैंग की बात फैलने लगती है। तीनों जोड़े अपने जीवन में खुशहाली से जी रहे होते हैं कि फिर से एक तूफान सबको हिलाने आ जाता है। लेकिन उन्हें ये पता है जैसे सबने मिलकर पिछली बार भुजंग को हरा दिया था, रेणुका भी नई नवेली दुल्हन बनी थी कि अपने पति के सर पर वो ऐसा खतरा देखकर घबरा जाती है और उसका डर उसकी दो सहेलियां भी बखूबी समझ रही थी। लेकिन उन्होंने उसको ये समझा दिया कि इस मिशन में वो भी अपने पतियों का बराबरी के साथ में साथ देंगी। जय ने जब पता किया कि आखिर कौन है जो ये गैंग और लूटपाट फिर से मचाने आ गया है, तब ये पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि भुजंग का ही कोई अपना है और वो इन सबसे भुजंग की मौत का बदला लेने यहाँ आया है। लेकिन इतने सालों में आखिर कौन हो सकता है जो उन पर वार करने आया है, क्योंकि भुजंग का तो कोई अपना था ही नहीं। उसके कुछ आदमी थे उसके गिरोह में जिन्हें भुजंग के पकड़ते ही पुलिस अपने साथ जेल में ले जा चुकी थी। इस केस की तह तक जाने के लिए जय और रवि भुजंग के ठेके पर फिर से जाने का इरादा बनाते हैं, ये सोचते हुए कि उन्हें वहाँ जाकर कुछ न कुछ तो पता चल ही सकता है। और एक दिन सब डिसाइड करते हैं और एक साथ वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें लगा था कि अब कोई नहीं होगा वहाँ पर जैसे ही वो कुछ पास आते हैं उस जगह के, उन्हें दिखाई देता है कि उस एरिया में आग सी जल रही है। उन्हें शक होता है कि कोई तो है फिर से जो बिल्कुल भुजंग जैसा ही गिरोह को एक्टिवेट करने की कोशिश करने में लगा है। वो दोनों फैसला करते हैं कि अंदर जाकर ही ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर कौन है ये भुजंग का सक्सेसर। करण एक बहुत ही ईमानदार पुलिसमैन है। उसने पिछली बार भी भुजंग को मारने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और उसके पास ऐसा करने की एक वजह ये भी थी कि भुजंग ने उसके पिता को अपने काम में अड़ंगा डालने के कारण मार दिया था। और तब से ही करण ने ये ठान रखा था कि जब भी मौका मिलेगा वो भुजंग को मार डालेगा। लेकिन अब इतने सालों बाद फिर से वही सब शुरू होने को है तो वो और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया है कि कहीं भुजंग खुद ही तो वापस नहीं आ गया है। गांव वालों के हिसाब से भुजंग का कोई अपना नहीं था, लेकिन अक्सर वो शहर जाता था। वहाँ पर एक औरत से उसका मिलना जुलना था। उसने कभी किसी से शादी तो नहीं की, लेकिन कुछ तो था जो अब भी गाँव वालों से छिपा हुआ था। आगे की कहानी जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हमारी आज की राइटर है ऋतिका।